हेलो, नमस्कार साथियों। हम आशा कर रहे हैं आप लोग अच्छे भले और चंगे होंगे। आज हम कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि विगत वर्ष में पूछा गया है। आप लोग ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करते हुए 10% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित 1000 की राशि पर 3 वर्ष बाद दे कुल मिश्र धन कितना होगा। इसमें क्या बोल रहा है, मिश्र धन मतलब ए का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। हम क्या करेंगे, इसको मेथड तो बहुत सारे बनाने के लिए, लेकिन इसको क्या करेंगे, रेशियो मेथड से बनाते हैं। तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 10/100 कर लीजिए। ये हो जाएगा 10×100, 1/10। ये जो 10 है ये रिप्रेजेंट करता है आपका मूलधन। ये आपका करेगा CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका जो है ये कितना हो जाएगा, क्या बोलते हैं, मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो 10 1 11। तो ये बोल रहा है 3 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद बोल रहा है, 3 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना होगा। सबसे पहले देख लिए, पहले वर्ष 10 में 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11। अभी तीनों को जो मल्टीपल कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 1000। इसको जो गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 1331। यही होगा ना। अब सवाल में बोल रहा है जो 10% की ब्याज दर पर निवेशित 1000 की राशि। तो यहाँ मूलधन यहाँ क्या दिया है, तो यहाँ 1000 कितना दिया है, 1000 कितने टाइम्स हो रहा है, एक टाइम। यहाँ भी एक टाइम से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1331। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 2400 की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। सवाल बहुत अच्छा है, मूलधन दे दिया है, मिश्र धन पूछ दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकालेंगे, 5 में हो जाएगा 100, 5×20 = 100। तो कहने का मतलब 20 से 21 हुआ, फिर 20 से 21 हुआ। ये रहा 2 साल का डेटा। 20 अंगर कितना हुआ, 400। कितना हुआ, 21 में 21 गुना कितना, 441। सवाल बोल रहा है धनराशि 2400 है। 4 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 2400 को। कितना को, 2400। 00 से 00, 4 छक 24, मतलब कितना टाइम्स हो रहा है, 6 टाइम। इसको भी आप क्या करो, 6 टाइम कर दो। कितना हो जाएगा, 6 6 चौक 24, 6 चौक 24, सदु कितना हुआ, 26, 26 46 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6655 हो जाती है तो राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या यह दिया है, ये मिश्र धन आपका दे दिया है, मूलधन मांग रहा है। सबसे पहले 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, बोलेगा 1/10। तो 10 से 11 हुआ, 3 वर्ष तक है। फिर 10 से 11 हुआ, फिर 10 से 11 हुआ। इसको गुना कर लिए कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा, 1। इसको गुना के लिए कितना हो जाएगा, 1331। और जबकि इसमें कितना दिया है, मिश्र धन 6655, मतलब इससे कितना टाइम्स हो रहा है, तो बोलिएगा 5 टाइम्स। इसका भी आप 5 टाइम्स कर दो, तो 1000 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 5000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 441 प्राप्त होते हैं तो मूलधन का, इसमें भी क्या दे दिया है आपका, मिश्र धन दे दिया है। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा 1/20। यही होता है ना। 20 से 21 हुआ, फिर 20 से 21 हुआ। गुना कीजिए, कितना हुआ, 20 अंगर 400। ये कितना हुआ, 441। कितना हुआ, 441। बोल रहा है 441 हो ही रहा है। ये आपका हो गया अमाउंट, कहने का मतलब मिश्र धन। ये आपको हो गया मूलधन, कोई बदलाव नहीं है। तो कहने का मतलब मूलधन कितना है, 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7200 हो जाती है, मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या दे दिया है, तो बोलिएगा मिश्र धन। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा 1/5। 5 से ये 6 हुआ, फिर ये 5 से 6 हुआ। गुना कीजिए, कितना हुआ, 5 1 25, 6 1 36। यही हुआ ना। अब ये बोल रहा है सवाल में 36 न होकर कितना है, 7200 है मिश्र धन। कितना टाइम्स हो रहा है, तो बोलिएगा 200 टाइम्स। कितना हो रहा है, 200 टाइम्स। को भी आप 200 टाइम्स कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 गुना कितना हुआ, 50, 50 फिर 00। यही होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, किसी निश्चित धनराशि की चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या दे दिया है, मिश्र धन दे दिया, यही दे दिया। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू सबसे निकालेंगे। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/25। 25 से कितना हो रहा है, तो बोलिएगा 26, फिर 25 से 26। तो 25 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 625। 26 में 26 से 676। जबकि सवाल में क्या दिया है, 676 नहीं है, मिश्र धन कितना है, 338। मतलब इसका आधा, यही हुआ ना, इसका आधा। इसका भी आप आधा कर दो,
625 का आधा कितना हो जाएगा, बोलिएगा 312.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 प्राप्त होता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या बोला है, दूसरे वर्ष। मान के लिए पहले वर्ष में जो है ब्याज कितना लगेगा, 10%। दूसरे वर्ष में क्या है, 10% तो लगेगा, लेकिन 10 का 10% कितना, 10 का 10% कितना होगा, 1। तो बोल रहा है दूसरे वर्ष का ब्याज, ये हो गया आपका पहले वर्ष का ब्याज, ये हो गया आपका दूसरे वर्ष का ब्याज। कहने का मतलब ये है 11 का जो वैल्यू है यूनिट का कितना है, 154। तो बोल रहा है मूलधन, मूलधन मतलब 100 का वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं 11 से कितना टाइम्स हो रहा है, 11 एकम में 11, 11 चौक 44, तो कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आपका 1400, कितना हो जाएगा 1400, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 ब्याज प्राप्त होता है तो यह शुरू में कितने धनराशि निवेशित करता है। इसको हम क्या करेंगे, सक्सेसिव मिला, इसमें क्या लगाएंगे, सॉरी इसमें क्या लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे, न कि इसमें रेशियो लगाएंगे। क्या करते हैं, सक्सेसिव लगाएंगे। तो 60 + 60 कितना हो जाएगा, 60 में 60 से गुना कीजिएगा तो 3600, कितना हो जाएगा 3600/100, कितना हुआ 120%। अब प्लस में 0 से 0 खत्म, कितना हो जाएगा 36। कहने का मतलब कितना हो गया 156। तो 156% का वैल्यू हम नहीं कर रहे हैं, सवाल ही कर रहे हैं कितना है, 11,700। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है मूलधन ज्ञात करें। मूलधन मतलब मान लेते हैं 100% है, इसका वैल्यू कितना है, x है। प्रतिशत से प्रतिशत का इसको 4 से काटिए, कितना होगा 25 चौका 100, इसको 4 से काटिए, 4 तिया 12, 3 4 9 36, इसको 13 से काटिए, 13 तिया कितना हुआ 39, 13 9 कितना हुआ 117 पर डबल 0। ये 3 से कितने टाइम्स हो रहा है, तो बोलिएगा 300 टाइम्स, कितना हो रहा है 300 टाइम्स। ये आपका मूलधन, इसको भी आप क्या कीजिए 300 टाइम्स कर लीजिए, कितना हो जाएगा x बराबर में 7500, कितना हो जाएगा 7500, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।